Hello students, how are you all? Hope you all are doing good. Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we will discuss the question answers and MCQ questions of this chapter. We have already completed this chapter. Summary भी हमने complete कर लिया बच्चों. I hope it is clear to you कि क्या क्या क्रिकेट के जो है कैसे इक्विपमेंट्स क्या होते हैं, उसके फील्ड के क्या डायमेंशंस होते हैं, फील्ड कैसी होती है, पिच का कितना डायमेंशन होता है, कितने लेंथ होती है उसकी, या हाइट कितनी होती है स्टम्प्स की, या बेल कितने इंच की होती है, या वेट कितना होता है बॉल का, और कहाँ पे ये सबसे पहले डिस्कवर्ड हुआ था, कहाँ पे सबसे पहले खेला जाता। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। और इंडिया में सबसे पहले पारसीज ने ये खेला था मैच बॉम्बे में। क्लियर? तो ये कुछ बातें जो हैं आप लोगों को पता होगी, बट कुछ बातें जो हैं इस चैप्टर के थ्रू आपको पता चली होंगी। तो आई होप आपको मजा आया होगा, क्योंकि क्रिकेट जो है सबका फेवरेट गेम है। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि इंडिया में दो इट इज नॉट अ नेशनल गेम, बट जो है लोग कितने इंटरेस्ट से इसको देखते हैं और कितना फेमस है इंडिया में, ये आप लोगों ने देखा होगा। जब कहीं दूर कहीं मैच होता है सब अपने टीवी के आगे जो है उसको देखते हैं। तो इसी को अभी हम जो है इसी के क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। लेटर वी विल डिस्कस द एमसीक्यू क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। तो बच्चों, अगर आपको क्वेश्चन आंसर्स आते हैं तो आप लोग माइक लीजिए और आंसर देने की अपने आप जो है कोशिश करनी चाहिए, ट्राई करना चाहिए। आगे अगर गलत है सही है, इससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक जो है आप लोगों के अंदर हेजिटेशन है, आप लोग क्वेश्चन आंसर्स नहीं पूछते हैं, तो एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए, चाहे आप सही दे रहे हैं चाहे गलत दे रहे हैं, आपको कोशिश जरूर करनी चाहिए, ट्राई करना चाहिए, क्योंकि अभी आपके एग्जाम्स में है। और ये आई थिंक दिस इज द लास्ट चैप्टर ऑफ योर बुक हानि कुम। तो बच्चों, वर्ड मीनिंग भी यहाँ दिए हैं और क्वेश्चन हमने जो है डिटेल में, और इसके कॉम्प्रिहेंशन चेक भी हम साइड बाय साइड करते रहे हैं। और कहीं पे आपको कोई डाउट है तो आप जो है उसको पूछ सकते हैं। तो यस्टरडे वी डिस्कस द समरी ऑफ दिस चैप्टर, हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट, रूल्स ऑफ क्रिकेट की। सबसे पहले जो है रूल्स कहाँ बने थे, 1744 में बने थे, और एलबीडब्ल्यू भी जो है एट द सेम टाइम उसको भी जो है फर्स्ट टाइम LBW like before law was published, right? और इसी तरह से पहले जो है 2 स्टंप्स का खेला जाता था, अब जो है 3 स्टंप्स का मैच खेला जाता है। और यहाँ पे जो है पूरा डायमेंशन दे रखे, वेट दे रखा है, और कितना जो है स्टंप्स की लेंथ होती है। नेक्स्ट में हमने पढ़ा था मॉडर्न क्रिकेट एंड यूज ऑफ क्रिकेट इक्विपमेंट। क्रिकेट इक्विपमेंट की बात करें तो सारे क्या होते हैं, हमारे बैट हैंडमेड होते हैं, बट जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी तो किस तरह से हमने देखा कि जो पैड्स हैं या ग्लव्स हैं या हेलमेट्स हैं किसके बने हैं, सिंथेटिक मटेरियल लाइक वल्केनाइज्ड रबर। और किस तरह से इन 1889 द बॉम्बे जिमखाना टीम ने, जो इंडिया की टीम थी पारसीज की, उन्होंने कैसे 1889 में बॉम्बे जिमखाना टीम को जो व्हाइट्स की थी वॉज डिफीटेड बाय द पारसीज टीम, हमारी इंडिया की टीम ने जो है उसको हराया था। और सबसे पहला क्लब कौन था इंडिया का, द ओरिएंटल क्रिकेट क्लब, फाउंडेड इन बॉम्बे इन 1848। और फर्स्ट ये क्या था, हमारी इंडिया का फर्स्ट क्रिकेट क्लब था। और इंडिया की जो है फर्स्ट जो है इंडियन कैप्टन कौन थे, नायडू, राइट? फर्स्ट इंडियन टीम के कैप्टन कौन थे, नायडू। फिर हमने पढ़ा था कि मॉडर्न क्रिकेट जो है यूज ऑफ टेक्नोलॉजी है, किस तरह से इंडिया में उसको यूज करा, और कैसे जो है हम अपने घर में बैठ के, चाहे वो सिडनी में मैच हो रहा हो, हम अपने घर में जो है इतना वास्ट जो है उन्होंने सैटेलाइट के थ्रू जो है यू कैन वॉच द मैच। और सीके नायडू, जैसा भी मैंने बताया कि इज वन सच ग्रेट प्लेयर, ही वॉज ऑल्सो द फर्स्ट कैप्टन। तो ये याद रखें, छोटी छोटी बातें हैं, इनको याद रखें। फर्स्ट कैप्टन ऑफ इंडिया, सबसे पहले कैप्टन कौन थे, सीके नायडू। कई क्रिकेटर्स के आपको नाम याद होंगे, और अभी जो चल रहे हैं उनके भी नाम याद होंगे, क्योंकि बच्चों को कुछ याद हो या ना हो, क्रिकेट के बारे में जो है काफी नॉलेज रहती है, कौन कैप्टन था, या किस तरह से किसने जो है 100 जो है रन कप बनाई थी, सेंचुरी कब मारी थी। तो आई होप आप लोग जो है इंटरेस्ट लिया होगा इस चैप्टर को पढ़ते समय। लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर। कल बच्चों हमने ये क्वेश्चन जो है डिस्कस करे थे,
आज हम नेक्स्ट करेंगे शॉर्ट आंसर्स करेंगे। नेम, जैसे यस्टरडे आई आस्क्ड सम क्वेश्चंस कि कौन सा गेम है, नेम सम स्टिक एंड बॉल गेम्स दैट यू हैव विटनेस्ड और हर्ड ऑफ, कि ऐसे गेम के नाम पूछे थे मैंने जो स्टिक और बॉल से खेले जाते हैं, जो आपने सुने भी हो सकता है, सुने हो, खेले ना हो या देखे हो। तो कौन कौन से ऐसे गेम है बच्चों, कुछ याद है आपको? यस्टरडे आई आस्क्ड स्टिक से और बॉल से खेलते हैं। हॉकी स्टिक सबने देखी होगी, कैसी होती है, लंबी सी होती है और बॉटम से, फ्रॉम बॉटम कैसी रहती है वो, कवर्ड, कर्व्ड, मुड़ी भी रहती है, राइट। पोलो, स्क्वैश, गोल्फ, सब कौन से गेम्स हैं ये, स्टिक एंड बॉल। और गांव में तो देखा होगा जो है बच्चे जो है एक स्टिक से भी जो है खेलते रहते हैं, गिल्ली डंडा, उसमें जो है हम लोग बॉल नहीं यूज करते हैं, क्लियर, बट है वो भी गेम किसका है, स्टिक का, बट यहाँ पे नहीं लिखेंगे क्योंकि स्टिक एंड बॉल गेम्स जो है यहाँ पे पूछे। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द पारसीज वर द फर्स्ट इंडियन कम्युनिटी टू टेक टू क्रिकेट। अब वाई, अब क्यों जो है सबसे पहले पारसीज ने इंडियन वर द फर्स्ट इंडियन कम्युनिटी जिन्होंने इंडिया में मैच खेला था। तो बच्चों ये हमने पहले भी बताया था, क्योंकि उस समय क्या था कि ब्रिटिश का रूल था हमारे देश में, और पारसी जो थे ट्रेड करते थे, व्यापार करते थे किनके साथ, ब्रिटिश के साथ। तो जब वो देखते थे कि ब्रिटिश जो हैं दे वर प्लेइंग दी क्रिकेट, तो उनका भी इंटरेस्ट आया और फर्स्ट टाइम दे प्लेड इन बॉम्बे क्रिकेट गेम, राइट। तो पारसीज वर इन द क्लोज कॉन्टैक्ट, जैसे अभी मैंने बताया आपको कि पारसीज जो हैं किसके कॉन्टैक्ट में थे, क्लोज कॉन्टैक्ट विद द ब्रिटिश। क्यों थे? बिकॉज ऑफ देयर इंटरेस्ट इन ट्रेड, व्यापार में उनका क्योंकि इंटरेस्ट था। बिकॉज ऑफ देयर इंटरेस्ट इन ट्रेड दे वर द फर्स्ट इंडियन कम्युनिटी टू वेस्टर्नाइज एंड वेंट अप टेकिंग अप द गेम ऑफ क्रिकेट। पहले से जो ज्यादा इंप्रेस हुए थे किससे, वेस्टर्न कंट्रीज से, क्लियर। और इसीलिए उन्होंने जो है फर्स्ट टाइम बॉम्बे में दे प्लेड क्रिकेट इन बॉम्बे। तो क्या रीजन था, ये आपको क्लियर हो गया होगा, बिकॉज ऑफ देयर इंटरेस्ट इन ट्रेड। क्यों था? क्योंकि वो उनके कांटेक्ट में आए और फिर उन्होंने सोचा कि हम जो है व्यापार में आए, और फिर उन्होंने देखा कि किस तरह से वो क्रिकेट खेलते हैं। दे वर द फर्स्ट इंडियन कम्युनिटी टू वेस्टर्नाइज, इंटरेस्ट लिया एंड वेंट अप टेकिंग अप द गेम ऑफ क्रिकेट, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द राइवरी बिटवीन द, जो लड़ाई चल रही थी किससे, किसके बीच में थी, दो टीमों के बीच में थी, किन किन के, क्योंकि ब्रिटिश का रूल था और बॉम्बे जिमखाना जो है उन्होंने उस पे एक तरह से कह सकते हैं आप कब्जा कर रखा था। तो पारसीज एंड द बॉम्बे ऑफ जिमखाना हैड ए हैप्पी एंडिंग फॉर द फॉर्मर। व्हाट डज अ हैप्पी एंडिंग रेफर टू? अब यहाँ पे हैप्पी एंडिंग क्यों वर्ड यूज करा, जबकि दोनों जो हैं एक दूसरे के दुश्मन थे। हैप्पी एंडिंग रेफर्स टू द डिफीट ऑफ बॉम्बे जिमखाना, क्योंकि एक बारी जब मैच हुआ था तो बॉम्बे जिमखाना किससे डिफीट हुआ था, पारसीज से। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है हैप्पी एंडिंग, क्योंकि हमेशा वो लड़ते थे, क्योंकि उनका रूल था। तो डिफीट ऑफ द बॉम्बे जिमखाना बाय द पारसीज क्लब इन अ क्रिकेट मैच हेल्ड इन 1889। 1889 में एक मैच खेला था किनके बीच में, पारसीज के बीच में और ब्रिटिश के बीच में, बॉम्बे जिमखाना के बीच में खेला था, जिसमें बॉम्बे जिमखाना जो थे डिफीट हो गए थे। और किसने हराया था उनको बच्चों, पारसीज ने हराया था। और दिस इज द हैप्पी एंडिंग, इसीलिए यहाँ पे क्या बोला बच्चों, हैप्पी एंडिंग, क्लियर। तो हैप्पी एंडिंग का मीनिंग पता चल गया बच्चों, ये हैप्पी एंडिंग मीन्स ये रेफर्स टू द डिफीट ऑफ द बॉम्बे जिमखाना, किससे, बाय द पारसीज क्लब इन अ क्रिकेट मैच हेल्ड इन 1889। और कब खेला था वो मैच, 1889 में। कम टू द नेक्स्ट, डू यू थिंक क्रिकेट ओज इट्स प्रेजेंट पॉपुलरिटी टू टेलीविजन? जस्टिफाई योर आंसर। ऑब्वियस है कि टेलीविजन, पहले हम क्या करते थे, रेडियो में कमेंट्री सुनते थे, पर जब से जो है सैटेलाइट के थ्रू जो है हम टेलीविजन में मैच देखते हैं तो इसकी पॉपुलैरिटी और ज्यादा बढ़ गई है। इवन बच्चे कोई भी एज ग्रुप के देखेंगे आप, अपने इंडिया की बात करें या पूरे वर्ल्ड की बात करें, तो छोटे से छोटा बच्चा और एडल्ट तक जो है इस मैच को विथ फुल इंटरेस्ट जो है देखते हैं। तो यस, क्रिकेट ऑफ दिस पॉपुलैरिटी टू टेलीविजन।
It has expanded the audience of the game by taking cricket to villages and small town. क्योंकि टेलीविजन ने कैसे इसको पॉपुलर करा, क्योंकि टेलीविजन के थ्रू जो है गांव में, शहरों में, सब जो है कस्बा होता है, वहां जो है सब लोग जो है इस मैच को देखते हैं और इससे इसकी जो है ऑडियंस बढ़ी है, पॉपुलैरिटी बढ़ी है क्रिकेट की. Children from these places now had the chance to learn the game. और इससे जो है आप लोगों ने जो है जब टेलीविजन में मैच देखते हैं तो कई बारी जो है कई बच्चे जो है कॉपी करने की कोशिश करते हैं अपने हीरो की, जो भी उनका जो फेवरेट क्रिकेटर होता है, तो बच्चे जो है कोशिश करते हैं सीइंग द इंटरनेशनल गेम्स एंड इमिटेटिंग मीन्स कॉपी करना, नकल करना, इमिटेटिंग देयर फेवरेट क्रिकेटर्स. तो बच्चे कहाँ से सीखते हैं? जब वो देखते हैं मैच. क्योंकि पहले हम क्या करते थे, रेडियो से सुनते थे कमेंट्री, बट जब से टेलीविजन जो है गांव-गांव में पहुंचा है तो बच्चे क्या करते हैं, उसको वॉच करते हैं एंड दे ट्राई टू कॉपी देयर फेवरेट क्रिकेटर. नेक्स्ट है बच्चों, व्हाई हैज क्रिकेट ए लार्ज व्यूवरशिप इन इंडिया. जब हमने चैप्टर पढ़ा था तो सबसे ज्यादा जो व्यूवर्स है वो कहाँ पे है? इंडिया में, नॉट इन चाइना और रशिया. अगर हम चाइना और रशिया की बात करें तो इनसे ज्यादा हमारे यहाँ जो है व्यूवरशिप है, सबसे ज्यादा जो है लोग यहाँ पे हैं. जैसे हमने कल भी डिस्कस करा था कि दो इट इज नॉट आवर नेशनल गेम, ये हमारा नेशनल गेम नहीं है, बट फिर भी जो है यहाँ पे ये इसकी पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा है, व्यूवरशिप बहुत ज्यादा है. क्यों है? लेट्स सी. क्रिकेट इज नॉट प्लेड इन कम्युनिस्ट कंट्रीज. क्रिकेट को जो है, क्योंकि चाइना क्या है? कम्युनिस्ट कंट्री है. हम क्या है? हमारी कंट्री क्या है बच्चों? डेमोक्रेटिक कंट्री है. तो क्रिकेट इज नॉट प्लेड इन कम्युनिस्ट कंट्रीज लाइक चाइना एंड रशिया. कभी आपने देखा है कि रशिया की टीम है या चाइना की टीम के साथ हमने मैच करा है? नहीं. तो स्पेशली जो है क्रिकेट इज नॉट प्लेड इन कम्युनिस्ट कंट्रीज लाइक रशिया एंड चाइना. इट हैज लेस व्यूवरशिप. यही रीजन है कि वहां पे देखने वालों की संख्या जो है कम है, व्यूवरशिप कम है. There in India is one of the oldest cricket playing. जैसे हमने बताया था कि पारसीज ने फर्स्ट टाइम दे प्लेड क्रिकेट इन बॉम्बे. तो यहाँ पे इसीलिए हमारे यहाँ जो है व्यूवरशिप ज्यादा है, which further adds to its large viewership in the country. हमने क्योंकि चाइना और रशिया से कंपेयर करा है तो यही रीजन है कि वहां पे ये गेम खेलते नहीं है, हमारे यहाँ जो है इस गेम को खेला जाता है. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द गेम क्रिकेट इक्विपमेंट. तो अभी हमने जो है कल भी आप लोगों को जो है समरी के थ्रू हमने बताया था कि क्रिकेट के जो इक्विपमेंट्स हैं, कौन कौन से इक्विपमेंट्स हैं आपको पता है? बैट है, बॉल है, ग्लव्स हैं, हेलमेट है, पैड्स हैं, राइट. द एक्सेसरीज लाइक बैट, बॉल, स्टम्प्स, बेल्स. बेल्स नहीं होता, बेल्स आर द इक्विपमेंट यूज्ड इन प्लेइंग द गेम. ये सारे इक्विपमेंट्स हम किस में यूज करते हैं? खेलने में यूज करते हैं. नेक्स्ट है जो हमें प्रोटेक्ट करते हैं, पैड्स, हेलमेट्स एंड ग्लव्स आर प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यूज व्हाइल प्लेइंग क्रिकेट. तो आई होप ये आंसर तो सारे बच्चों को आता होगा कि हम क्या क्या चीजें जो हैं गेम में यूज करते हैं. एक बैट होता है आपके पास, एक बॉल होती है, स्टंप होते हैं और उसके ऊपर बेल होती है. इसकी जो है आपको वेट और ये सब भी अभी हमने डिस्कस करा था. और हमें क्या क्या चीजें चाहिए रहती हैं? पैड्स, हेलमेट, ग्लव्स, ये सारे क्या है? हमारे प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है. इनसे हम खेलते हैं और ये वाले क्या है? हमारे इक्विपमेंट आर प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट व्हाइल प्लेइंग क्रिकेट. जब हम खेलते हैं क्रिकेट तो हेलमेट लगाते हैं ना बच्चों. अगर हेलमेट नहीं लगाएंगे तो बॉल क्या लगेगी? चोट लग सकती है. हाथों में ग्लव्स पहनते हैं और जो है नी में हम पैड्स लगा के रखते हैं जिससे हमारे को चोट नहीं आए. हाउ इज टेस्ट क्रिकेट अ यूनिक गेम इन मैनी वेज. आप कैसे कह सकते हैं ये एक यूनिक गेम है, सबसे अलग गेम है? कैसे कह सकते हैं आप? जैसे हमने डिस्कस करा था कि कोई भी गेम है, इनिंग का होता है, फुटबॉल है, खत्म हो जाता है. क्रिकेट है, हॉकी है, फुटबॉल है, या कोई भी गेम है आपका, वो जो है इनिंग्स में खत्म हो जाता है. बट जैसे हम अगर क्रिकेट की बात करें तो ये 5 डेज तक चलता है, या 1 डे क्रिकेट जो है पूरा दिन जो है इसमें, और लास्ट में क्या होता है? ये ड्रॉ हो जाता है. क्लियर? तो टेस्ट क्रिकेट इज यूनिक. क्यों है यूनिक? सबसे अलग क्यों है गेम? बिकॉज इट कैन गो ऑन
फॉर 5 days। कोई गेम ऐसा नहीं है जो 5 दिन तक चलता है। एंड स्टिल इट कैन एंड ड्रॉ, और बाद में क्या हो जाता है, ये ड्रॉ। नो अदर गेम रिक्वायर्स इवन हाफ ऑफ दिस टाइम टू फिनिश। कोई भी ऐसा गेम नहीं है जो इससे कम समय में या 5 days में, और हाफ अगर इसका करे तो इतना समय तक भी कोई गेम नहीं चलता है। ए फुटबॉल मैच इज प्लेड फॉर 90 minutes। अगर हम फुटबॉल मैच की बात करें, कई बच्चे खेलते होंगे तो 90 मिनट्स में जो है खत्म हो जाता है। इवन 9 innings ऑफ ए बेस बॉल, अगर बेस बॉल की बात करें तो ये भी कितने 9 innings होती है इसमें। मैच गेट्स इवन लेस देन व्हाट इट टेक्स टू फिनिश अ 1 day मैच। क्लियर? तो ये क्यों यूनिक है, क्योंकि इसको हम 5 दिन तक खेलते हैं और कोई गेम ऐसा नहीं है जो 5 days तक खेला जाता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ हैव एडवांसेस इन टेक्नोलॉजी अफेक्टेड द गेम ऑफ क्रिकेट। हाउ हैव एडवांसेस मतलब ऐसी जो टेक्नोलॉजी हमारी आई, एडवांस टेक्नोलॉजी आई है, उसने जो है कैसे अफेक्ट करा है गेम ऑफ क्रिकेट को। तो कैसा करा है बच्चों, एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी हैज बीन यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। जो हमारे प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है कौन कौन से हैं बच्चों, हेलमेट है, पैड्स हैं, ग्लव्स हैं, ये क्या है हमारे प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स है। ये किसके बने होते हैं, सिंथेटिक इक्विपमेंट इन क्रिकेट। द न्यूली इन्वेंटेड, अब जो है वल्केनाइज रबर का जो जब से जो है इन्वेंशन हुआ है, रबर वॉज यूज इन पैड्स एंड ग्लव्स। हेलमेट्स आर मेड ऑफ मेटल एंड लाइट वेट, क्योंकि अगर हैवी वेट का हेलमेट होगा तो बच्चों क्या खेल पाओगे आप, नहीं, क्योंकि आपका जो है वेट इतना ज्यादा होगा हेलमेट का। तो कैसा होता है बच्चों, लाइट वेट होता है, सिंपल टू प्रोटेक्ट, लाइट वेट सिंथेटिक मटेरियल। तो ये किसका इफेक्ट है, एडवांस मटेरियल का, एडवांस टेक्नोलॉजी का, राइट। तो उसकी वजह से जो है वी यूज वल्केनाइज रबर was used in pads and gloves and helmets are made of metal, और वो भी कैसा होता है बच्चों, लाइट वेट का होता है। क्लियर? अब बच्चों हम करेंगे मल्टी चॉइस क्वेश्चन। यहाँ पे बच्चों ऑप्शंस दिए हैं, आपको करेक्ट आंसर को वहां पे चूज करना है। अगर आपको आंसर आता है तो आप लोग जो है माइक ले लीजिए और आंसर देने की कोशिश करें, और अगर माइक नहीं है तो आप लोग जो है 1 2 3 4 करके आप आंसर उसका दे सकते हैं। नाउ कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज व्हाई वाज 1971 कंसीडर्ड अ लैंडमार्क ईयर। अब 1971 को लैंडमार्क क्यों बोला है, ईयर क्यों बोला है, पता है बच्चों आपको आंसर? फर्स्ट ऑप्शन क्या है, फर्स्ट वन डे इंटरनेशनल वॉज प्लेड बिटवीन इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। अब पहला इंग्लैंड क्यों है, ये 1971 को हमने लैंडमार्क ईयर बोला है। तो जब हमने चैप्टर पढ़ा था उस समय मैंने आपको बताया था। अब आप देखें कि कौन सा ऑप्शन सही है। फर्स्ट ऑप्शन है कि फर्स्ट वन डे, जो पहला इंटरनेशनल, अपने देश में नहीं, इंटरनेशनल गेम खेला था, वॉज प्लेड बिटवीन इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। क्या ये सही है? या टेलीविजन कवरेज एक्सपेंडेड द पॉपुलैरिटी ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट, क्या ये सही है बच्चों? इंडिया पाकिस्तान बायकॉटेड साउथ अफ्रीका, क्या ये सही आंसर? या इंडिया एंटर्ड द वर्ल्ड ऑफ द क्रिकेट, क्या ये आंसर है? कौन सा आंसर सही है? क्यों 1971 को कंसीडर्ड ए लैंडमार्क ईयर? किसी को आता है बच्चों? ए 1 है या 2 है या 3 है या 4 है? करेक्ट आंसर कौन सा है बच्चों? उस समय मैंने आपको मार्क करके डेट्स बताई थी कि ये डेट्स में ये जो हैं क्रिकेट के से रिलेटेड हमने मार्क करी थी डेट्स। तो बच्चों इस आंसर है कि 1971 में सबसे पहला इंटरनेशनल गेम खेला गया था किसके बीच में? इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के। दैट इज वाई 1971 कंसीडर्ड अ लैंडमार्क ईयर। तो बच्चों ध्यान दिया करो, जब पढ़ाते हैं तो फोकस करें अपनी पढ़ाई पे। तो आंसर क्या है इसका? ए। कि 1971 को क्यों कंसीडर करा लैंडमार्क ईयर? क्योंकि सबसे पहला इंटरनेशनल गेम। बच्चों ये जीके के क्वेश्चंस भी होते हैं, तो ये आप लोगों को ध्यान दें। 1971
क्योंकि सबसे पहला इंटरनेशनल क्रिकेट मैच जो खेला था किसके बीच में, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के में खेला था. दैट इज वाई 1971 वॉज कंसीडर्ड ए लैंडमार्क ईयर. नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. आईसीसी हेडक्वार्टर. अब आईसीसी का नाम सुना होगा आईसीसी का. तो आईसीसी हेडक्वार्टर शिफ्टेड फ्रॉम लंदन टू, अब लंदन से उसका जो हेडक्वार्टर था लंदन से कहां शिफ्ट करा, सिडनी, इंडिया, दुबई या सिंगापुर. तो इसका आंसर है बच्चों दुबई. आईसीसी हेडक्वार्टर शिफ्टेड फ्रॉम लंदन टू दुबई, क्योंकि ये आपके चैप्टर में नहीं है और क्रिकेट से रिलेटेड क्वेश्चन है, जीके के क्वेश्चन है, तो इसका आंसर है दुबई. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज पलवंकर बालू. ये आपने पढ़ा था राइट, क्रिकेट के जो है पुराने क्रिकेटर्स के बारे में पढ़ा था. तो लेट्स सी द क्वेश्चन, हु वाज पलवंकर बालू. पलवंकर बालू कौन थे? क्या वो एक कांग्रेस लीडर थे, क्या वो एक सोल्जर थे, या वो एक दलित क्रिकेटर थे, या एक ब्राह्मण प्रिस्ट थे? तो क्या आंसर है बच्चों इसका? पलवंकर बालू कौन थे? हु वाज पलवंकर बालू. ये तो एक थोड़ा सा कॉमन सेंस का क्वेश्चन है बच्चों. अपना ध्यान दें कि यहाँ पे जितने ऑप्शंस दिए हैं कोई क्रिकेटर से रिलेटेड है, एक कांग्रेस लीडर हैं क्या वो बालू, या एक सोल्जर हैं, या एक दलित क्रिकेटर है, या एक ब्राह्मण प्रिस्ट है? गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग. तो कौन सा आंसर है बच्चे? मैम सी. सी. वेरी गुड. व्हाट्स योर नेम? नाम क्या बच्चे? गौरव. वेरी गुड गौरव. कठैत, गौरव कठैत. वेरी गुड, वेल डन. तो सारे बच्चे इसी तरह से आंसर दें. अभी मैंने कितने क्वेश्चंस पूछे, आप लोगों ने आंसर नहीं दिए, बट गौरव ने राइट आंसर दिया. वेरी गुड गौरव. और दलित क्रिकेटर, तो पलवंकर बालू कौन थे? ही वॉज अ दलित क्रिकेटर. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. When was the first World Cup successfully staged? सबसे पहले जो है फर्स्ट वर्ल्ड कप जो है कब खेला था? आप लोगों को याद होगा कब खेला था बच्चों? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1972, 1973, 1974 या 1975? Its answer is 1975. पहला जो वर्ल्ड कप खेला था कब खेला था? 1975. क्लियर. तो बच्चों ये डेट को आप याद रखें. जैसे मैंने बोला कि जीके के क्वेश्चंस भी हैं ये. तो फर्स्ट वर्ल्ड कप, राइट, वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं कि पहला वर्ल्ड कप कहाँ खेला था? 1975 में खेला था. और जैसे हमने अभी इससे पहले क्वेश्चन पढ़ा था कि किस तरह से 1971 को जो है किस तरह से कंसीडर करा था लैंडमार्क ईयर, क्योंकि वहां पे जो है पहला इंटरनेशनल क्रिकेट गेम खेला था इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ डिड द क्रिकेट बोर्ड बिकम रिच? अब क्रिकेट बोर्ड कैसे रिच बना? बाय ऑर्गेनाइजिंग लार्ज नंबर ऑफ मैच, थ्रू patronage from rich industrialists, या by selling television rights to television companies. क्यों रिच बना? कौन सा कारण है? या बहुत सारे जो है रिच पीपल उससे जुड़ गए थे, या बहुत बड़े जो है इंडस्ट्रियलिस्ट जो होते हैं, इंडस्ट्री, इसको कैसे बोलेंगे? इंडस्ट्रियलिस्ट. तो जो बहुत बड़े बड़े जो बहुत ज्यादा जो है बिजनेसमैन होते हैं, क्या वो उनसे उन्होंने के कमाई से पैसे कैसे रिच हुआ था हमारे क्रिकेट बोर्ड्स बिकम रिच? बाय ऑर्गेनाइजिंग लार्ज नंबर ऑफ मैचेस. क्या बहुत सारे मैच जो हैं ऑर्गेनाइज कराए थे बच्चों? क्या इसका आंसर क्या है? कोई आंसर दे सकता है बच्चों? किसी को पता है कौन सा आंसर है? ए, बी, सी, डी. कि बहुत सारे मैच करे तो उनके पास पैसा आया, या थ्रू पेट्रोनेज फ्रॉम रिच
इंडस्ट्रियलिस्ट, या बाय सेलिंग टेलीविजन राइट्स टू टेलीविजन कंपनीज। इसका आंसर क्या है बच्चों? सी आंसर होगा बच्चों, क्योंकि बाय सेलिंग टेलीविजन राइट्स, क्योंकि टेलीविजन के बाद जो है हमारे जो है व्यूवर बढ़े हैं, और जैसे जैसे व्यूवर बढ़ेंगे तो क्या होगा, पैसा आएगा। तो यहाँ बाय सेलिंग टेलीविजन राइट्स टू, इट्स आंसर इज बाय सेलिंग टेलीविजन राइट्स टू टेलीविजन कंपनीज, बड़ी बड़ी कंपनियों को बेच के। तो इट्स आंसर इज बाय सेलिंग टेलीविजन राइट्स टू टेलीविजन कंपनीज। कम टू द नेक्स्ट, नेम द हॉकी प्लेयर। अब ये तो एक जनरल क्वेश्चन है कि हॉकी प्लेयर, सबको पता होना चाहिए कि हॉकी जो है हमारा क्या है, नेशनल गेम है। क्या है? हॉकी नेशनल गेम है। तो कौन सा ऐसा है हु वन मेनी ओलंपिक गोल्ड मेडल्स? कौन सा क्रिकेटर है? बलबीर सिंह, ध्यानचंद, धनराज पिल्लई या गगनजीत अजीत सिंह? इनमें से कौन सा हॉकी प्लेयर है जिसने सबसे ज्यादा जो है ओलंपिक गोल्ड मेडल्स जीते हैं? पता है किसी को आंसर इसका? ध्यानचंद का नाम सुना है आप लोगों ने कि बॉल कैसे घुमाते थे, वो मैजिक था उनके, कहते थे उनकी स्टिक में क्या है, मैजिक था। तो हॉकी क्या है हमारा नेशनल गेम है, और सबसे जो यहाँ पे ऑप्शंस दिए हैं, एंड द राइट आंसर इज योर ध्यानचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इन विच कंट्री वॉज क्रिकेट प्लेड फॉर द फर्स्ट टाइम? सबसे पहले जो है क्रिकेट जो है फर्स्ट टाइम, विच कंट्री वॉज क्रिकेट प्लेड फॉर द फर्स्ट टाइम? सबसे पहले क्रिकेट कहाँ खेला था? ये सारे बच्चों को आता होगा, क्योंकि शुरू से फर्स्ट पैरा से हम यही पढ़ते आ रहे हैं कि क्रिकेट सबसे पहले ओरिजिनली किस देश का ये गेम था, कहाँ सबसे पहले खेला गया, इंग्लैंड में खेला या रोम में खेला या स्पेन में खेला या इंडिया में खेला? जीआईसी कोटकंडाला। इसको पता है इसका आंसर? स्टार्टिंग में ही था इसका, और हमने जो है कॉम्प्रिहेंशन जब क्वेश्चन करे थे उसमें भी इसका आंसर दिया था। तो कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों? वेरी गुड, एक बच्चा हाथ उठा रहे हैं, वेरी गुड, जीआईसी कोटकंडाला। माइक ले लीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। आंसर दो बच्चे। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, वेरी गुड। व्हाट्स योर नेम? नाम क्या है आपका? मैम प्रियांशु। प्रियांशु, वेरी गुड प्रियांशु। आंसर सही है आपका, वेरी गुड, वेल डन, सिट डाउन। सही है आंसर, इंग्लैंड। सबसे पहले जो है, क्योंकि ओरिजिनली ये कहाँ का गेम है, ब्रिटिश गेम है, तो इंग्लैंड में सबसे पहले ये गेम खेला गया था। तो इस आंसर ये ए। गुड प्रियांशु, वेरी गुड, सिट डाउन। Now come to the next question. The center of gravity of cricket has shifted from the old Anglo-Australian axis to, अब यहां से जो है ये गेम कहाँ शिफ्ट हुआ था, अमेरिका में या साउथ अमेरिका में? तो सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी कहाँ है, यूरोप में या एशिया में? तो यहाँ पे आपको ऑप्शन ढूंढना है, अमेरिका, साउथ अफ्रीका, साउथ एशिया, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। तो शिफ्ट कहाँ से हुआ था ग्रेविटी ऑफ क्रिकेट सबसे ज्यादा? तो आई थिंक इट्स आंसर इज साउथ एशिया, क्योंकि सबसे पहले इन्होंने जो है बिजनेस के रूप में जो है यहाँ पे स्टैब्लिश करा था, और वहीं से जो है इट शिफ्टेड, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्टेड, राइट। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द, ये भी सब बच्चों को आता होगा आंसर, हु वाज द फर्स्ट टेस्ट कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम? कौन है? सुनील गावस्कर, कपिल देव, सीके नायडू या नन ऑफ दीज? मैम ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, वेरी गुड, सीके नायडू। आपका नाम क्या है बच्चे? मैम प्रिंस। प्रिंस, वेरी गुड प्रिंस, योर आंसर इज करेक्ट, सीके नायडू, वेल डन प्रिंस, सिट डाउन। थैंक यू मैम। तो आंसर क्या है बच्चों? सीके नायडू जो है फर्स्ट कैप्टन, जो हमारी इंडिया की टीम के जो फर्स्ट कैप्टन थे, उनका नाम क्या है बच्चों? अभी प्रिंस ने आंसर दिया है, वेरी गुड, गुड ट्राई। जीआईसी कोटकंडाला से में जो है काफी बच्चों ने इंटरेस्ट लिया है और जवाब दिए हैं, वेरी गुड।
C.K. Naidu was the first test captain of Indian cricket team. तो जैसे गौरव, प्रिंस ने और बच्चों ने जो है जवाब दिए हैं, ऐसे ही सारे बच्चे जो हैं इंटरेस्ट लें और आंसर देने की कोशिश करें, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप लोगों का अगर गलत है आंसर तो कोई बात नहीं बच्चे, नेक्स्ट टाइम आप सही देने की कोशिश करें। आप लोग ध्यान से सुने, क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, जितना हमने पढ़ा था उसी में से सारे क्वेश्चंस थे और हमने हाईलाइट भी करे थे ये वाले पॉइंट्स को, राइट। तो C.K. नायडू वाज द फर्स्ट टेस्ट कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम। वेरी गुड। तो बच्चों अभी हमने जो है डिस्कस करे हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस करे हैं, एमसीक्यू करे हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस करे हैं। अगर आपको कहीं पे कोई क्वेश्चन पुट करना है, कहीं पे समझ में नहीं आया है क्योंकि अभी आपके एग्जाम्स हैं, तो आप कोई भी क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन पूछना है बच्चों? फिर एक शॉर्ट रिवीजन करते हैं, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन पूछना है किसी बच्चों को तो आप लोग पूछ सकते हैं। DIC कोटकंडाला ने जो है जिस तरह से जवाब दिए, सारे स्कूल के बच्चे जो हैं फोकस करिए अपनी पढ़ाई में, सारे बच्चे जो हैं ध्यान दें क्योंकि अभी आपके एग्जाम्स हैं। तो इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं बच्चों। शॉर्ट आंसर टाइप भी हमने डिस्कस करें। तो बच्चों कल हम जो है आपकी सप्लीमेंट्री बुक करेंगे और उसमें जो है एन एलियन हैंड और नेक्स्ट चैप्टर हमने ट्रेजर विद इन तक हमने करे हैं। उससे आगे हम जो है चैप्टर करेंगे। तो आप जो भी आपको पूरी चैप्टर्स को रिवाइज करें, कहीं पे भी आपके समझ में नहीं आया है क्योंकि ये आपका जो है मेन बुक का जो लास्ट चैप्टर था, सारे चैप्टर रिवाइज करें। कहीं पे आपको कोई डाउट होगा किसी भी चैप्टर में तो आप वो क्वेश्चन को यहाँ पे पुट कर सकते हैं, अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं क्योंकि अभी आपके एग्जाम से आपकी प्रिपरेशन चल रही होगी। तो कहीं पे भी या लैंग्वेज में जैसे हमने नाउन कर लिया है, प्रोनाउन कर लिया है, वर्ब कर लिए हैं, एडजेक्टिव कर लिए हैं, सेंटेंस करें, आर्टिकल्स करें, इन ग्रामर में अगर आपको कहीं पे भी कोई क्वेश्चन पुट करना है तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो बच्चों अच्छी से पढ़ाई करें घर में बैठ के, क्योंकि अभी आपके जो है जो भी पढ़ाया जाता है उसको रिवाइज करें और कहीं पे भी आपको डाउट हो तो आप जो है उसको लिख के ला सकते हैं और यहाँ पे अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।